क्या सगाई की इस रात में माही और सहर के सारे राज खुल गए? क्या उनके बीच बढ़ती फीलिंग्स अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली हैं? और क्या ईद की यह रात उनकी मोहब्बत को हमेशा के लिए बदल देगी? ईद की वह खामोश, ठंडी और इमोशनल रात माही और सहर की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाती है। चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है, घर में रोशनी, हंसी और जश्न चल रहा होता है। लेकिन इन सबके बीच माही और सहर के दिलों में एक अलग ही तूफान उठ रहा होता है। दोनों चाहकर भी अपनी फीलिंग्स से भाग नहीं पा रहे होते। माही, जो हमेशा अपने जज्बातों को छुपाकर रखता था, आखिरकार उस रात टूट जाता है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। वह सहर के सामने अपना दिल खोल देता है और पहली बार मान लेता है कि सहर उसकी कमजोरी बन चुकी है। वह कहता है कि जितना वह सहर से दूर जाने की कोशिश करता है, उतना ही उसकी तरफ खिंचता चला जाता है। लेकिन इसी इकरार के साथ माही के चेहरे पर डर भी साफ नजर आता है। उसे पता है कि उनकी मोहब्बत आसान नहीं है। समाज, परिवार और रिश्तों की दीवारें उनके बीच खड़ी हैं। वह जानता है कि अगर यह रिश्ता दुनिया के सामने आया, तो लोग उनके जज्बातों को समझने की बजाय उन्हें गलत ठहराएंगे। इसी डर की वजह से माही सहर को खुद से दूर जाने के लिए कहता है। वह चाहता है कि सहर अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ जाए और उसे भूल जाए। माही की बातें सुनकर सहर पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि जो इंसान उससे प्यार करता है, वही उसे खुद से दूर क्यों कर रहा है। सहर की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहती। वह माही से पूछती है कि आखिर कब तक वह अपने डर के पीछे छुपता रहेगा? कब तक वह अपनी फीलिंग्स से भागता रहेगा? सहर की बातें सुनकर माही पूरी तरह से खामोश हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह जानता है कि सहर सच कह रही है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि सहर के पिता की मौत एक हादसा नहीं, बल्कि एक साजिश थी, और माही उस साजिश को रोकने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। सहर भी पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसे एहसास होता है कि जिस इंसान को वह गलत समझ रही थी, वही इंसान सालों से उसकी रक्षा कर रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि माही अचानक वहां से गायब हो जाता है। घर में अफरातफर,